हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है आदर्श चौधरी। आपको मैं आज कुछ जो डाउट्स कॉमनली मुझे पूछे जा रहे हैं उनमें से एक डाउट जो काफ़ी बार पूछा गया है और इस पर बात करना थोड़ा ज़रूरी भी था, क्योंकि पैटर्न जो है एग्ज़ाम का आरआरबी एनटीपीसी 2019 यानी कि जिससे हम बेसिक आइडिया ले रहे थे उसमें, और जो 2024 में नोटिफिकेशन आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसमें काफ़ी चेंजेस है। तो मैं थोड़ा सा पुराना रेफरेंस भी लूँगा और नए वाले में फिर क्या होने वाला है लॉजिक के साथ आपको अच्छे से मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इनका आइडिया बेसिकली पूछने का यह है कि पिछली बार जो हुआ था कि आपने चाहे जो भी प्रेफरेंस दी हो, मान लीजिए अगर आपने लेवल 4 को ऊपर रख दिया था, फिर लेवल 5 को रख दिया था, फिर लेवल 6 को रख दिया था, यानी देखोगे तो ये पहली प्रेफरेंस थी, दूसरी प्रेफरेंस थी, ये तीसरी प्रेफरेंस थी। फिर भी आपको जब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था तो लेवल वाइज या डीवी के लिए जब बुलाया गया था तो लेवल वाइज बुलाया गया था, ना कि प्रेफरेंस के वाइज हिसाब से बुलाया गया था। इस बार काफ़ी सारी चीज़ें बदली हुई है। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ही सही सवाल है। ये वाला जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था ये 2019 में जो चीज़ें हुई थी उसके आधार पर बनाया था, जिस पर कमेंट में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे कमेंट्स का अभी सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। उसके बाद ये और ये भी कमेंट था, ये कमेंट जो है एकदम रिलेवेंट कमेंट रहेगा इस वीडियो के लिए, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला जो वीडियो है ये मैंने लेटेस्ट बनाया है, अभी 2 दिन पहले बनाया। इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। इसमें आपका एक बहुत मेजर डाउट है, अगर नोटिफिकेशन जो लोग पढ़ते हो या फिर पे यूट्यूब से भी नॉलेज गैदर करते हो तो ये वाला वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ था, पहली चीज़ तो ये हुआ था कि चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, एक ही सीएन के तहत सारी एग्जाम हुई थी। सारे लेवल आप अगर देखोगे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सारे एक ही वैकेंसी के अंतर्गत आए थे और इनका सीबीटी 1 कॉमन हुआ था। लेकिन इसके बाद जब सीबीटी 2 हुआ था, जैसा कि आपको पहले कमेंट के हिसाब से मैंने पढ़ के बताया, जो मैंने आपको पिछला जो एक प्रेफरेंस वाला वीडियो मैंने बनाया था ये नोटिफिकेशन निकलने के पहले 5-6 महीने हो गए, तब मैंने इस आधार पर बताया था। तो आप यहाँ देख रहे हो लेवल वाइज एग्जाम हो गए थे सीबीटी 2 कि सीबीटी 2 लेवल 2 के लिए अलग, लेवल 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग हुआ था। यानी सीबीटी 1 की कट ऑफ के आधार पे आपको क्वालिफाई किया गया था ये सारे लेवल के लिए। इसमें ऐसा हो सकता था कि कोई लेवल 6 के लिए, 5 के लिए क्वालिफाई हुआ हो, 4 के लिए ना हुआ हो, इस आधार पे हुआ था। लेकिन जैसे ही आप सीबीटी 2 में प्रवेश करते थे, आपका सारा का सारा कंपटीशन उस लेवल में होता था। अगर लेवल 2 का पेपर आप दे रहे हो तो लेवल 2 का पेपर से लेवल 3 से कोई रिलेशन नहीं था, 4 से कोई रिलेशन नहीं था, ना 5 से था, ना 6 से था। आप ये मान सकते थे कि हर लेवल का कंप्लीटली अलग ही एग्जाम हो गया था। कंपटीशन भी लेवल के अंदर ही क्वालिफाइड लोगों का हो रहा था। लेकिन जब 2024 में आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन निकल करके आया है तो ग्रेजुएट लेवल पे ये नोटिफिकेशन आया। अब यहाँ पर क्या चेंज हो गया कि जो सीबीटी 2 भी था ये कॉमन हो गया था, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। और यहाँ पर अगर आप 12वीं लेवल पे देखो, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो इसमें भी सीबीटी 2 कॉमन हो गया। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर लेवल 3 और लेवल 2 है अंडर ग्रेजुएट में, और ग्रेजुएट में अगर आप देखो तो लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट यहाँ पर है। तो अब पोस्ट कैसे अलॉट होगी, प्रेफरेंस कैसे अलॉट होगी, ये आपका बेसिक सवाल है। तो देखो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप अगर एसएससी में देखोगे तो एसएससी में भी इस प्रकार से होता है कि लेवल भले ही कितने ही होते हैं, लेकिन जब मेरिट बनती है तो मेरिट में आपकी प्रेफरेंस जो पहले ली जाती है उसमें आपने जो प्रेफरेंस दिया है उसके आधार पे पोस्टिंग होती है। यानी मान लीजिए आप मेरिट में कहीं पर आ गए, जैसे आपके ऊपर जितने भी लोग थे उनको सबको पोस्ट अलॉट हो गई। अब जो पोस्ट बची मान लीजिए वो बची, अब यहाँ पर आप मेरिट में आ गए तो यहाँ से आपकी जो प्रेफरेंस रहेगी आपको वो पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाएगा कि आपने लेवल 6 पहले दिया है या लेवल 5 पहले दिया है या फिर लेवल 4 दिया और उसके बाद 5 दिया, या ऐसा भी कर सकते हो कि पहली प्रेफरेंस में लेवल 5 की कोई पोस्ट दे दी आपने और उसके बाद लेवल 6 की कोई पोस्ट दे दी। यहाँ पर लेवल नहीं देखा जा रहा है। अगर आप मेरिट में आ गए तो सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आप कौन सी पोस्ट चाहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरिट बनती है वो मार्क्स के आधार पर बनती थी, ना कि इस हिसाब से बनती थी लेवल के हिसाब से। तो अब ऐसा ही आरआरबी एनटीपीसी में भी हो रहा है कि जो प्रेफरेंस आप डालोगे और जो पोस्ट आपको अलॉट होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट होने वाली है। यानी कि आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो कि जैसे ग्रेजुएट लेवल में आप ऐसा कर सकते हो कि पहली प्रेफरेंस में आप कोई लेवल 5 की पोस्ट दे दो और सेकंड प्रेफरेंस में आप लेवल 6 की कोई पोस्ट दे दो। तो अब मान लीजिए आपने मेरिट में टॉप किया, आपकी रैंक 1 आ गई। मैं रैंक 1 क्यों बोलता हूँ इसमें, क्योंकि कहने का मतलब ये कि आप मेरिट में आ गए हो। ऊपर आपके, अब मान लीजिए आप इसको 100 रैंक भी मान लो तो ऊपर के 99 लोग खत्म है, इनकी पोस्ट अलॉट हो गई, अब आप 100वें नंबर पे आ गए। तो अब आप मेरिट में आ गए तो अब क्या देखा जाए कि आपने पहली प्रेफरेंस क्या मांगी है।
अगर आपने पहली प्रेफरेंस में लेवल 5 मांगा है तो आपको लेवल 5 की पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि आपने लेवल 6 की पोस्ट को नीचे रखा है। ये डाउट क्यों आया था? क्योंकि 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ था उसमें प्रेफरेंस आपने चाहे जो भी दी थी कि लेवल 5 को ऊपर दिया, लेवल 6 को नीचे दिया, लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था तो लेवल के हिसाब से बुलाया गया था। यानी अगर पोस्ट में आपने कहीं पर भी लेवल 6 की पोस्ट अगर डाले हो और लेवल 6 के सीबीटी 2 में आप मेरिट में आ गए तो आपको लेवल 6 के लिए बुला लिया गया। या मान लीजिए अगर 6 में नहीं आए तो लेवल 5 की मेरिट में अगर आप आ रहे हो तो आपको लेवल 5 के लिए बुलाया गया। भले आपने लेवल 4 की कोई पोस्ट को प्रेफरेंस में ऊपर दिया हो, लेकिन आपको अगर नीचे कहीं लेवल 5 की पोस्ट आपने डाली है, ऊपर लेवल 4 की पोस्ट डाले हो, फिर भी अगर लेवल 5 में आपका नाम आ गया, मेरिट में अगर आप आ रहे हो लेवल 5 के, तो आपको लेवल 5 के लिए बुला के लेवल 5 की पोस्ट दी जा रही थी। यहाँ पर जो पोस्ट अलॉट हुई थी वो लेवल वाइज हुई थी कि अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भले लेवल 4 की पोस्ट को दिया था, लेकिन अगर आप लेवल 6 की मेरिट में हो तो लेवल वाइज नीचे आए थे तो आपको लेवल 6 में बुला करके लेवल 6 की भी पोस्ट दी गई थी। इस हिसाब से चीज़ें हुई थी। लेकिन अब ये सब बिल्कुल बदल चुका है। अब ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं होगा। अब सिर्फ ये फॉलो होगा कि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं 2, एक ग्रेजुएट लेवल, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। आप जो प्रेफरेंस दे दोगे, अगर मेरिट में आ रहे हो तो आपको वो प्रेफरेंस दे दी जाएगी। अब जो बचा हुआ नॉलेज है कि मेडिकल का क्या असर पड़ेगा, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं ये वाला पॉइंट बस कवर नहीं कर पाया था कि पहले लेवल वाइज हुआ था, लेकिन अब लेवल वाइज नहीं हो रहा है, अब कॉमन हो रहा है। अब मुझे लगता है जितना समझाना पॉसिबल था वो मैंने सारा आपको समझा दिया है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।